स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉर्क एंड फोर्स फाइंड करना है मुझे कहाँ पर, ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। देखना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं क्या मैं? क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसकी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ तक सबके समझ में आता है? इसके अंदर देखो थ्योरी क्या है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं हम, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा हमने? थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर रख दिया भाई? थीटा एंगल पर रख दिया मैंने मान लिया। हाँ, ये प्लस क्यू है, ये कौन सा बेटा? माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी बोलो? माइनस से प्लस की तरफ। ये होगी डायरेक्शन। ये कितने एंगल पर रखा हुआ है बोलो? थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा हुआ है बेटा? ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। चलो, एक बात हमें समझ में आई, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, करता नहीं करता? और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F बराबर क्यू ई। होती नहीं होती? अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा? इधर। दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स लगेगा यहाँ पर। F इज इक्वल टू क्यू ई। ये कौन सा चार्ज है बोलो? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज पे कितना लगता है फोर्स? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ। ये माइनस का चार्ज किधर आना चाहेगा? इधर की तरफ। दैट मीन्स F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या इस पे माइनस लगा दो चाहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है बेटा। अगर मैं इस डाइपोल पर नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? नेट फोर्स ऑन डाइपोल। बोलो नेट फोर्स क्या होगा? F नेट इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। देखो, जो आप पूछ रहे हो ना वो वाला सवाल E1 माइनस E2 वाला, वो यहाँ पर आएगा। F1 प्लस A2 वेक्टर एडिशन कर दिया मैंने। क्या कर दिया? वेक्टर एडिशन। F1 कितना है बोलो? Q वेक्टर ई प्लस ये कितना है? माइनस के Q वेक्टर ई। बोलो क्या हो जाएगा? Q वेक्टर ई माइनस कितना आ गया बोलो? F नेट। अरे कितना आ जाएगा? क्यू को क्यू खा गया 0। दैट मीन्स एक अगर डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो कितना लगेगा? 0। अब किसी चीज़ पे अगर फोर्स नहीं लग रहा, दैट मीन्स वो स्टेबल रहनी चाहिए। लेकिन ये घूमेगी। देखो भाई, ये डाइपोल रखा हुआ है, सपोज कर लो ये प्लस क्यू, ये क्या है? माइनस क्यू। इस पर फोर्स एक इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर इधर फोर्स लगाओ, इधर फोर्स लगाओ, तो ये इस तरीके से होने चाहिए नहीं होने चाहिए बोलो? अब इस सिचुएशन में ये स्टेबल है ना? और जब ये अपने एक्सिस पर घूमेगी, इसी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। जब वो एक्सिस पे रोटेट करती है, ये इसका एक्सिस है, इस पर क्या करना स्टार्ट कर दे? ये रोटेशन। इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क भी एक तरीके का फोर्स है। अब देखो, फोर्स और टॉर्क में हल्का सा डिफरेंस आप समझ लो। फोर्स क्या है? अलोंग द अगर लाइन जॉइनिंग लगता है, फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है टू बॉडीज के। ये देखो, फोर्स कैसे लगता है? तब तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी? रेस्ट में। जैसे ये मार्कर है, इस पर मैं एक फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी कहाँ पर है बेटा? स्टेबल में है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगा रहा हूँ मैं। अब इसी को मैं इस तरीके से घुमा के यहाँ रस्सी से बांधूँ इसको, और इसको रस्सी से बांधूँ, ठीक है? तो इसको मैं खींचूंगा तो ये बॉडी कैसे होगी बोलो? फोर्स में उतना ही लगाऊंगा जितना अब लगा रहा हूँ। बट इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ये वापस इस पोजीशन में आना चाहेगा। समझ में आई बात नहीं आई? यानी ये घूमेगा। दैट मीन्स अब जो फोर्स लग रहा है, देखो लाइन जॉइनिंग नहीं लग रहा। इसको इधर लगा रहा हूँ, इसको इधर लगा रहा हूँ, दोनों फोर्स उसकी लाइनिंग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है कि नहीं है बोलो? दोनों फोर्सेस का, इसका एक्शन इधर है, इसका एक्शन इधर है, इसलिए ये क्या स्टार्ट कर देता है बेटा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सेम सिचुएशन किसके अंदर है? डाइपोल के अंदर। देखो, डाइपोल को हमने रखा, इस पर नेट फोर्स तो 0 है, बट कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा भाई? टॉर्क लगेगा। यानी टॉर्क लगेगा। ये जो डाइपोल है ये कैसे रहना चाहेगा? इस तरीके से। ये प्लस है, प्लस किसके पास आना चाहेगा बोलो? माइनस के पास। और ये माइनस किसके पास आना चाहेगा? प्लस के पास। तब ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी फोर्स लगा लो इस पर, अब ना तो ये घूमेगा और ना ही आगे कहीं बढ़ेगा, और अब ना टॉर्क लगेगा ना फोर्स लगेगा। इस सिचुएशन पर टॉर्क भी 0 होगा और फोर्स भी 0 होगा। किस में होगी लाइन जॉइनिंग? टॉर्क में। लाइन जॉइनिंग कहाँ है बेटा? देख,
ये फोर्स इधर लग रहा, ये फोर्स इधर लग रहा, दोनों फोर्स की अलग अलग लाइनें मिला देख, मिल रही है क्या? ये ब्लॉक बना दूं मैं, एक फोर्स इधर लगाऊं, एक फोर्स इधर लगाऊं, ये लाइन एंड जॉइनिंग फोर्स है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब बात करते हैं देखो टॉर्क की, किसकी बात करते हैं अब? टॉर्क। टॉर्क समझ में आ गया, एक्सिस पर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? टॉर्क होगा। अच्छा ये बोलो, जब मैं इसको इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसकी भी क्या डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। ये इस तरीके से रोटेट होगा, यानी दो टॉर्क फोर्स काम कर रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला पता है कि आप लोगों को क्या होता है? नहीं पता? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? हाँ, ताऊ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे? ताऊ। अरे ताऊ से रिप्रेजेंट करते हैं। ताऊ बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है बोलो? देखो फोर्स तो ये वाला लग रहा, तो फोर्स से इसका जो सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूँ, यानी ये वाली डिस्टेंस जो है, कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। और इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी बोलो? ऊपर वाली। ये देखो, ये तो फोर्स लग रहा, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। अब मुझे ये डिस्टेंस का पता चल जाए, फोर्स तो मुझे पता है ही, इस डिस्टेंस का पता चल जाएगा तो मैं टॉर्क आसानी से निकाल सकता हूँ। अच्छा ये डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? एल। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? एल। ये एल है बेटा, एल। थीटा की डायरेक्शन में मैं क्या लिख दूँ? एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, दो बार लिख दिया, एल कोस थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या आता है बोलो? एल साइन थीटा, यानी ये क्या हो गया? एल साइन थीटा। क्या सेम कहानी इसके साथ करेंगे? अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा बोलो? एल कोस थीटा। और ये क्या होगा बोलो? एल साइन थीटा। तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस की आ गई मेरे पास? आ गई कि नहीं आ गई? तो टॉर्क जो लगेगा, जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या होगा बोलो? टोटल टॉर्क, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। पहले पर टॉर्क प्लस दूसरे पर टॉर्क। अच्छा आगे समझ में देखना एक बार, पहले पर टॉर्क और दूसरे पर टॉर्क। क्या हिंदी कहाँ है? टे नहीं है बेटा, टाउ है, टाउ का सिंबल है ये टॉर्क का, टे टमाटर नहीं है ये। आगे समझ में? फोर्स कितना लग रहा है कोई बताएगा मेरे को? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बोलो? एल साइन थीटा। और फोर्स कितना है? क्यू ई। फोर्स कितना है भाई? क्यू ई, यानी क्यू ई इंटू में एल साइन थीटा, प्लस इसके अंदर क्या आएगा बोलो? फोर्स कितना? क्यू ई इंटू में एल साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा बेटा खाली, कोस थीटा का हमें काम ही नहीं लेना, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी बेटा। मैग्नीट्यूड लिखना है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या लिखते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड। टॉर्क के फॉर्मूले ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2। ये टाउ 1 होगा, ये टाउ 2 होगा। टाउ 1 क्या होगा बोलो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है? ये वाली। अरे कोस से मतलब ही नहीं है अपने को। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लग रहा है, देखो फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे समझ में नहीं आया? हाँ बेटा पीछे चला। दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा बताया कोई मुझे? 2 क्यू ई एल साइन थीटा। किसकी? टाउ। अच्छा ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? मोमेंट के लिए, डायपोल मोमेंट के लिए। अगर इसके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं आएगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो डायपोल मोमेंट आएगा इसके अंदर, आ रहा है नहीं आ रहा बोलो? अरे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या आ गया बोलो? P लिख दूँ, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ओहो मैंने कहा था डायपोल के 3 डेरिवेशन, तीनों में P निकालना है कहीं ना कहीं से। टाउ इज इक्वल टू बचा क्या बोलो? P ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। देखो इधर नोट कर रहा हूँ। अच्छा पी ई साइन थीटा, क्या आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट याद है क्या? सर पी ई साइन थीटा क्या होगा बोलो? पी क्रॉस ही कर सकते हैं इसको, पी क्रॉस ई, यानी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो टार्क जो टॉर्क जो है, टाउ जो है वो कौन सी क्वांटिटी है बोलो? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? पी क्रॉस ई, यानी अपना सीधा हाथ लो, पी की तरह बोलो, पी की डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन किधर है? देखो पी की डायरेक्शन तो ये रही,
यही है ना पी की डायरेक्शन, और ये की डायरेक्शन किधर है बोलो, ये रही। अपना सीधा हाथ लो, उंगलियां पी से लेके ई की तरफ घुमा दो, तो बोलो किधर आएगी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। किधर आ रही है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बना दूं, देखो कैसे बना रहा हूँ परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती मैंने टॉर्क की। ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। समझ में आगे नहीं आ गया, टॉर्क कितना होता है बोलो, पी क्रॉस ई या फिर पी ई साइन थीटा। ये छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये दोनों तो एक ही प्लेन में होंगे ना, एक्स वाई में, तीसरा प्लेन कौन सा होगा, जेड। आगे समझ में नहीं आ गया, एक बार वापस देख लो फटाफट। क्या देखा हमने, टॉर्क एंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब दो चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l, यानी l इंटू एल। अरे नेट फोर्स तो कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स तो कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क देखो घूम के किधर लाना चाहेगा इसको, स्टेबल पोजीशन में। इसको बोलते हैं स्टेबल पोजीशन। यहाँ पर आ गया अब ये खुश, अब कितना ही फोर्स लगा लो इस पर, अब देखो फोर्स लाइन जॉइनिंग हो जाएगा, देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा लाइन जॉइनिंग। अभी भी इतना है तो यहाँ आएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, लाइन जॉइनिंग, तब टॉर्क नहीं लगेगा। और टॉर्क नहीं लगेगा इसका मतलब ये हो चुका है अब स्टेबल। इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। समझ आगे नहीं आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है। अच्छा, दो टॉर्क है भाई, ए बराबर क्यू ही लिख दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहाँ से होती है भाई, इसके सेंटर से इनटू जो फोर्स इधर लग रहा तो फोर्स वाली लाइन मैंने बढ़ाई, और सेंटर से क्या ले ली, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स इधर लग रहा, ये लाइन इधर बढ़ाई, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंपोनेंट करके एल साइन थीटा करा। बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी। हैं? अरे कोस थीटा का क्या मतलब है अपने को, कोस थीटा को तो ले जा तू घर पे, इसको तो कर ले जा, है ना। मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। देखो अच्छा, इसकी टाउ की डायरेक्शन किधर होगी बोलो, टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर लिखेंगे जैसे, द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज परपेंडिकुलर टू द पी क्रॉस ई। ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज परपेंडिकुलर टू द पी क्रॉस ई। लिख लो इसको चाहो तो, पी क्रॉस ई। हाँ वेक्टर लगा लो। अच्छा इसके बाद बताओ यूनिट क्या होगी टाउ की, टाउ की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, टाउ की यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। टाउ है टॉर्क। अब लेते हैं स्पेशल कंडीशन। कौन सी कंडीशंस, स्पेशल। हाँ बस खत्म होने वाला है, एंड चल रहा है चैप्टर का स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या ले लें बोलो, टाउ क्या है हमारे पास, एक बार कोई मुझे बता देगा, पी साइन थीटा। यानी टाउ किस पे भी डिपेंड करता है भाई, थीटा पर डिपेंड करता है। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ टाउ, यानी टाउ बताओ मैक्सिमम कब लगेगा। टाउ क्या है बोलो, टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क बोलो कब लगेगा, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना हो 90 है ना। when theta is equal to 90 then sin 90 is equal to 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। और टाउ कितना होगा बोलो, मैक्सिमम। टाउ क्या होगा, मैक्सिमम। तो टाउ बराबर P इंटू ई। और सारे को भाई, अरे टॉर्क समझ में आया क्या, टॉर्क क्या है बता दो मुझे, टॉर्क क्या है। टॉर्क एक फोर्स है जो कब लगता है, जब फोर्स लाइन जॉइनिंग नहीं लग रहा हो तब टॉर्क लगता है। टॉर्क ज़्यादा कब होगा बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कुछ इस तरीके से डाइपोल रखा, इस पर देखो फोर्स लगेगा टिडिंग। अगर यहाँ रखा हुआ है तो टॉर्क कम होगा, यहाँ रखा हुआ है तो टॉर्क और कम लगेगा, यहाँ रखा हुआ है तो टॉर्क और कम होगा। जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, नहीं होगा बोलो। समझ में आई बात नहीं आई, टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। अभी तो हमने एंगल थीटा पे रखा अपनी मर्जी से। तुम में से किसी के मन में आई कि सर हम तो नहीं रख रहे थीटा एंगल पर, हम तो परपेंडिकुलर रखेंगे। कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर। ये ले रख ले, नीचे कौन सा बोलो माइनस क्यू, ऊपर कौन सा आएगा प्लस क्यू चार्ज। ये किसकी डायरेक्शन है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की। थीटा कितने का बनना है बोलना, 90 डिग्री का बनना है, नहीं बनना। निकालना एक बार टाउ का फॉर्मूला, टाउ बराबर पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, क्या ये टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अरे टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं होगी, क्योंकि टाउ का फंक्शन किसके साथ में, साइन के साथ में। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में।
साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो साइन की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये टाउ क्या होगा बोलो, मैक्सिमम। दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। देखना बड़े ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर, ये देखो अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, टुड़ुंग पुड़ुंग कुछ भी कर लो, ये देखो हाँ, अरे आ रहा नहीं आ रहा, अरे भाई ये मैक्सिमम फोर्स है कि नहीं है, अरे यहाँ रख देता मैं तो, ये देख टॉर्क कम लग रहा, ये देख और कम और कम, ओहो पता ही नहीं चला, यह रख दिया तो ये देख। अरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई समझ में। कंडीशन पूछेगा वो कि फाइंड राइट द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ टॉर्क, तो क्या लिखेंगे साइन 90, साइन कितना लिखेंगे 90। क्या इस कंडीशन में ये डाइपोल स्टेबल है क्या, अनस्टेबल है। 90 पर क्या है बेटा अनस्टेबल, उसके बाद आएगा ये स्टेबल कंडीशन में, तो 90 पर अनस्टेबल है, फिर ये किस पर आ जाएगा स्टेबल। अच्छा दूसरी कंडीशन लें अगर हम, दूसरी कंडीशन क्या ले लें कि साइन थीटा बराबर 0। केस नंबर 2, केस 2 ले लेते हैं कि सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। क्या इस पे नेट फोर्स 0 है, क्या इस पे नेट फोर्स कितना है बोलो, कैसे पता चला तुम्हारे को फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। ये इसकी डिस्टेंस 2L। टॉर्क कितना होगा बोलो 0, टॉर्क 0 होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा बोलो 0, अरे कितना भी केस ले ये जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस तो माइनस के पास है, माइनस प्लस के पास है, ये स्टेबल पोजीशन में, ये इधर से मूव करना नहीं चाहेंगे, यानी इस कंडीशन में टॉर्क भी क्या होगा बोलो 0। 0 कैसे हुआ, सोल्व कैसे करना है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 0।